हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? राइट। होप सबको मजा आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा फंडामेंटल। और फंडामेंटल में बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है, सर ये पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हमसे नहीं होते। पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन हमसे नहीं होते। डोंट वरी स्टूडेंट्स, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, आपको समझ में आएगा। पहले आप मीनिंग समझिए, ये मीनिंग है क्या पास्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरर यानी गलतियां, और गलतियों को क्या करना, रेक्टिफाई। सर 11th स्टैंडर्ड में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्या ये वही है? तो स्टूडेंट्स वही है, तो वही। लेकिन डोंट वरी, उतने हाई लेवल का, या मैं कहूं इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाकर नहीं है। बड़ा ही लिमिटेड एरर है। लिमिटेड एरर का मतलब है, ये जो एरर है सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन मतलब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में, यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया है, या हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस में एरर आ गए हैं। बट इतना वाइड नहीं है बेटे, जितना 11th स्टैंडर्ड में होता था। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। मोस्ट ऑफ द जो एरर होंगे वो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में होंगे। सर क्या मतलब है? आप लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट में पहले एक टॉपिक पढ़ा होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये हो गया, जो नेट प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना है अमंग्स द पार्टनर एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज पार्टनर सैलरी, एज पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड जर्नल रिजर्व। राइट सर। और डिफरेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज पर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड, प्रॉफिट ट्रांसफर टू दिस। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक कहता है कि यहां पर आपने कोई गलती कर दी है किसी भी प्रॉफिट को बांटने में। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखना। मान लेते हैं सिर्फ मैंने ए और बी को ही पैसे देने थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देने थे 30,000 ए एंड 20,000 बी। बट बाय मिस्टेक मैंने क्या दे दिया ए और बी को? ए को दे दिए 20 एंड 30। सर फिर क्या हो गया? दिए तो ठीक ही है, आपने पार्टनर ही तो चेंज किया, ए की जगह बी, बी की जगह ए। क्या नया कर दिया? अरे नहीं बच्चों, पैसा, झगड़ा तो सारा पैसों का ही है ना, पैसे गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? सर हम ये अकाउंट खोल देंगे, हम उस अकाउंट को खोल देंगे, कोई जरूरत ही नहीं है बच्चों। एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दो, सारा ही सारा काम खत्म, आपको स्पेशल करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बहुत सिंपल, आप ध्यान से देखो। ए को मिलने कितने थे? 30, मिल कितने गए? 20। तो एक काम करो ना, ए को 10 और दे दो, और दे दो। और बी को ज्यादा मिल गए, बी से ले लो, बी से ले लो। अच्छा, यस बेटे, यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है? जो एडजस्टमेंट करनी है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल में करनी है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला, बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, ज्यादा वाइड नहीं है। यानी जो भी एरर रेक्टिफाई करना है वो पार्टनर्स के बीच में ही होगा, किसी थर्ड पर्सन को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन किसके बीच में होता है? पार्टनर्स के बीच में होता है। तो जो भी चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे? वो पार्टनर्स में चेंजेस आएंगे। एक और एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी, मैंने ए को देने थे 30,000, बी को देने थे 20,000 एंड 10,000। ये करेक्ट है, करेक्ट। एक काम करते हैं हम ना, छोटे छोटे जब होते थे ना, बहुत छोटे बच्चे होते थे, तो हमें ना बड़ा अच्छा हिसाब सिखाते थे मैथमेटिक्स वाले टीचर। हमारे गणित के टीचर पता है हमें क्या समझाते थे? मान लो राम को हमने 10 रुपए देने हैं, बट राम को हमने गलती से कितने पैसे दिए? 12 रुपए। राम को कितने पैसे देने थे? 10 रुपए, और गलती से कितने दे दिए? 12 रुपए। अगर मैं बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह पढ़ाऊं तो देखो कितना आसान है। हे राम,
मैंने गलती से जो 12 दे दिए वो मुझे वापस दे दो। राम से पूरे 12 वापस ले लो और राम को 10 रुपए दे दो। बहुत ध्यान से सुनना, राम से 12 रुपए ले लो और राम को 10 रुपए वापस दे दो। कितना आसान हो गया, 2 रुपए अल्टीमेटली तुम्हारे पास बच गए। नहीं तो बेटे थोड़ा बड़ों वाली बातें करते हैं। बड़े तो क्या हो, 12 देने थे, अब गलती से 12 दे दिए, देने कितने थे 10, तो एक काम करो 2 रुपए वापस ले लो। बहुत सिंपल है। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये एक फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनरशिप फॉर्म रेक्टिफिकेशन कर रही है कि किस पार्टनर को कितने मिलने चाहिए थे और गलती से जो दे दिए, गलती से जो पैसे दे दिए, अब उनका रेक्टिफिकेशन कर दो। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, किसी पार्टनर को ज्यादा मिले होंगे, किसी को कम मिले होंगे या किसी को इक्वल मिले होंगे, बट लेस इक्वल टू मोर, यानी जिसको जितने कम मिले होंगे उसी का टोटल अमाउंट किसी को ज्यादा मिला होगा। यस, क्वेरी आनी चाहिए, क्वेरी आनी चाहिए सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का अमाउंट तो एक ही है। अगर एक बात बताओ, टोटल प्रॉफिट 1 लाख रुपीज है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कितना किया होगा, 1 लाख किया होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर दिया, ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, बट 1 लाख से ज्यादा तो नहीं किया होगा। इसीलिए इसीलिए जब आप रेक्टिफिकेशन करेंगे तो अमाउंट बिल्कुल इक्वल टू आएगा। अगर एक पार्टनर से लेना है तो दूसरे पार्टनर को देना आएगा। मैं एक छोटा सा एक काम करता हूँ, एक वर्किंग नोट के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे करना है। ये आपको क्वेश्चन करना है बहुत सिंपल, एक छोटा सा वर्किंग नोट जो जैसे मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है। सपोज ए और बी दो पार्टनर है, शुड बी क्रेडिटेड, शुड बी क्रेडिटेड मतलब सर क्या है, पार्टनर को जो एक्चुअली देना चाहिए था, एक्चुअली देना चाहिए था वो दे दो। पार्टनर्स को जो देना चाहिए था, जो सही प्रॉफिट देना चाहिए था वो दे दो, या जो आपने नहीं दिया वो दे दो। सर मतलब बिजनेस अगर पार्टनर को देगा तो आपको पता होना चाहिए पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी। पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी जो भी देना है, जो भी आपने नहीं दिया, गलती से दिया, जो भी वट आप जो देना दे दो। और जब आप उन्हें दोगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट कह सकते हो आप इसे, या उनकी कैपिटल में प्लस करना है। बिल्कुल सही जवाब सर, एक बार फिर से सुन लो। जब बिजनेस पार्टनर को कुछ देगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल बढ़ने का मतलब कैपिटल में ऐड कर दो, और कैपिटल जब ऐड होती है उसी को क्या बोलते हैं, क्रेडिट करना कहते हैं, राइट। और अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो आपने पहले से दे दिया है, जो आपने पहले से दे दिया। मेरे एग्जाम्पल में मैंने राम को कितने पैसे दिए थे, 10 रुपए, तो क्रेडिट कितने कर दो 10, या प्लस कितने कर दो 10। लेकिन गलती से कितने दे दी 12, वापस ले लो। वापस लेने का मतलब है पार्टनर की कैपिटल को कम कर दो। फर्म कहती है पार्टनर मुझे आपसे पैसे लेने हैं, तो पार्टनर की कैपिटल को क्या कर दो, कम कर दो। कैपिटल कम होती है यानी माइनस की तरफ कैपिटल को कर दो, यानी पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दो। एक ही बात है, माइनस टोटल, टोटल माइनस डेबिट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट आएगा ये हमेशा नील हो जाएगा। सर क्यों, यही तो पढ़ाया था। अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपए है तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया वो 1 लाख, गलत सही कितना आएगा 1 लाख। सही बांटोगे वो भी 1 लाख, गलत किया होगा वो भी 1 लाख, तो ये हमेशा क्या आना चाहिए, नील। और अगर नील नहीं आया, नील नहीं आया दोस्तों, नील नहीं आया तो दया कुछ तो गड़बड़ है। यस, कुछ तो गड़बड़ है, ये आपको करना पड़ेगा। नील होगा, हमेशा होगा। या तो फिगर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, यानी या तो फिगर क्रेडिट की आएगी या डेबिट की आएगी, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। लेकिन एक चीज हमेशा श्योर है, नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव आएगा, या यू कैन से पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब डेबिट आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव का मतलब डेबिट, उसको डेबिट कर दो। जो भी माइनस वाला पार्टनर होगा उसको डेबिट कर दो। माइनस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो भी प्लस होगा यानी क्रेडिट का पार्टनर होगा उसको क्या कर दो, क्रेडिट टू प्लस वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग एन सिंगल एंट्री या एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। डोंट वरी, अभी क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट।
अपार्ट फ्रॉम दिस नोट कर रहा हूं मैं यहाँ पर नोट, आपने पढ़ा होगा इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो यूज करंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो ये स्टूडेंट्स आपने ये बात पढ़ी हुई है बिल्कुल। जो भी यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पर आप कौन सा अकाउंट का यूज करोगे? करंट अकाउंट का। अगर क्वेश्चन में कैपिटल्स क्या होगी? फिक्स्ड। आइए स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन। आइए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। पहले मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ, फिर लेटर ऑन दूसरा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से देखें क्वेश्चन को। X, Y and Z are partner in a firm. On this date, their capital stood at 6 lakh, 4 lakh, 2 lakh. Okay. क्वेश्चन में हमें दिया तीन पार्टनर है X, Y, Z और उनकी कैपिटल मुझे दी हुई है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। एज पर द प्रोविजन ऑफ डीड, कहता है पार्टनरशिप का प्रोविजन यानी डीड क्या कहती है कि Y को कमीशन दी जाएगी 12,000 रुपए पर एनम साल की, X को मिलेगी सैलरी 1200 पर मंथ की, एंड पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 8% और प्रॉफिट बांटा जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अगर मैं कैपिटल रेशियो की बात करूं तो कैपिटल है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। इट मींस द रेशियो वुड बी 3:2:1, राइट सर? द नेट प्रॉफिट ऑन दिस डेट इज दिस, which was distributed equally, देख रहे हो आप, यानी विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द अबव प्रोविजन। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ना फॉर्म ने वाई को कमीशन दी, ना एक्स को सैलरी दी, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहां तक कि प्रॉफिट भी कैपिटल रेशियो में बांटना था, ये कुछ भी नहीं किया। क्या किया उसने? ये पूरा का पूरा प्रॉफिट इक्वली बांट दिया। आपको इसकी वर्किंग करनी है और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन में करना क्या। आइए बेटे फटाफट से वर्किंग नोट से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। एक्स, वाई एंड जेड, और यहां बना लेते एक टोटल का कॉलम। सबसे पहले लिखते हैं शुड बी क्रेडिटेड, जो पार्टनर को मिलना चाहिए। सर जी पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए? आप ध्यान से देखिए, पार्टनर को सबसे पहले मिलना चाहिए कमीशन। और कौन से पार्टनर को कमीशन मिलना चाहिए? कमीशन मिलना चाहिए वाई को। अगर वाई को कमीशन मिलेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी प्लस, और आप क्या कर सकते हैं इसकी जगह पर? आप इसे क्रेडिट भी लिख सकते हैं, और मैंने टोटल में भी लिख दिया 12,000 मिलेगा। जब फर्म कमीशन देगी तो कैपिटल बढ़ जाएगी, प्लस इस्तेमाल किया, और आप इसकी जगह क्रेडिट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और वाई को मिलनी चाहिए सैलरी, वाई को मिलनी चाहिए सैलरी 1200 पर मंथ। स्टूडेंट वाई को 1200 एक्स को 1200 पर मंथ की सैलरी हो गई, तो ये हो गया 14,400 की हो गई सैलरी, क्योंकि यहां पर सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं वर्किंग नोट में दिखा देता हूं। अगर पर मंथ 1200 है तो 12 महीने की सैलरी हो गई ये, मैंने इसे टोटल में भी लिख दिया 14,400, राइट? नाउ पार्टनर्स को मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन स्टूडेंट्स, अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए तो इससे भी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसे भी क्या करो प्लस। सभी पार्टनर्स को मिलना चाहिए प्लस प्लस प्लस। कैपिटल पर है 8% का इंटरेस्ट, 6 लाख का 8% इज 48,000, 32,000 एंड 16,000, राइट? दिस इज इक्वल टू 96,000, राइट? नेक्स्ट एरर क्वेश्चन कहता है जो प्रॉफिट है उसे कैपिटल रेशियो में बांट दो 3:1। क्या क्वेश्चन ने प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटा है? नो सर, प्रॉफिट को बांटा है इक्वल रेशियो में। इट मींस हमें करेक्ट प्रॉफिट भी बांटना पड़ेगा, और कौन सी रेशियो में बांटना पड़ेगा? 3:1। सर अब कैसे निकालेंगे? वैसे तो आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए प्रॉफिट में से तीनों के तीनों आइटम, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट, बट हो सकता है कुछ बच्चों को क्लियर ना हो, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूँ, ताकि आपको विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएशन ये बात क्लियर हो जाए कि ये फिगर्स कहां से आई है। बाय नेट प्रॉफिट 4,22,400, आपने या कमीशन दी होगी वाई को 12,000,
आपने सैलरी दी होगी। आई होप स्टूडेंट्स की आप सभी को एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता होगा। और नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ 96,000। इट मींस जो रिमेनिंग है या जो बैलेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एक्स वाई जेड में इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ये दिस वन इज 3 लाख। कितना हो गया? 3 लाख। और जब 3 लाख को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो दिस इज 1,50,000। ये भी पार्टनर्स को मिलेगा। कैपिटल बढ़ जाएगी 1 लाख एंड प्लस 50,000, टोटल इज 150। और जब हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल का मतलब क्या स्टूडेंट्स कि इतना पैसा एक्स को मिलना चाहिए, वाई को मिलना चाहिए, जेड को। तो एक्स को मिलना चाहिए 2,12,400। आप इसे प्लस का लिख सकते हो या क्रेडिट लिख सकते हो, एक ही बात है। वाई को मिलना चाहिए 1,44,000 प्लस, यानी मिलना चाहिए, कैपिटल बढ़ानी है या क्रेडिट लिख सकते हो एज यू विश, और प्लस इसको मिलना चाहिए 66,000। और जो टोटल एरर, जो पार्टनर्स का एरर है, दैट इज 4,22,400। हुआ क्या? ऑलरेडी क्रेडिटेड, ऑलरेडी क्रेडिटेड। क्या किया? क्या किया फर्म ने? 4,22,400 को ऑलरेडी 111 में बांट दिया। अगर 111 में बांट दिया स्टूडेंट, तो वापस ले लो ना, 111 में वापस ले लो। और जब वापस लेंगे तो इससे कैपिटल घट जाएगी। कैपिटल घटने का मतलब या तो डेबिट कर दो या माइनस कर दो, एक ही बात है। तो इसे इक्वली बांटा 1,42,800, 1,42,800। आप इसे डेबिट भी बोल सकते हो क्योंकि कैपिटल कम करनी है और कैपिटल घटती है तो डेबिट होती है। माइनस के 422,400। आप ध्यान से देखिए, ये फिगर हो गई नील। हमेशा स्टूडेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा क्या आएगा? नील। फाइनल फिगर्स बेटे हमारे सामने है। फाइनली फिगर आ जाएगी हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारा जो एक्स है वो पॉजिटिव आ रहा है और हमारा जो वाई है वो भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हमारा जेड जो है वो नेगेटिव आ रहा है। कितने से आ रहा है उसको देख लेते हैं। हमारा एक्स जो पॉजिटिव आ रहा है दैट इज 71,600, 3,200 से ये पॉजिटिव आ रहा है एंड 74,800 से नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मींस डेबिट, पॉजिटिव मींस क्रेडिट। तो सर एंट्री पास कर देते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, एंट्री तो पास करनी पड़ेगी क्योंकि वही तो क्वेश्चन है। एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। एंट्री क्या निकल कर आ गई? डेबिट हो गया जेड, तो एंट्री करेंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट है 74,800 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये स्टूडेंट जब तक ये ना लिखा गया होगा कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो हम क्या मान लेंगे? फ्लक्चुएटिंग है। या क्वेश्चन में कहीं करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए हुए तो हम उसे मान लेंगे वो क्या है? फिक्स कैपिटल है। अगर नहीं दिया हुआ तो हम हमेशा क्या मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। एक क्वेश्चन और देखते स्टूडेंट्स, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो स्टूडेंट ले चलता हूं आपके सामने एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? रवि एंड मोहन दो पार्टनर है इन द रेशियो ऑफ 7:5। देयर फिक्स्ड कैपिटल, लिखा हुआ है साफ साफ फिक्स कैपिटल। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या यूज करेंगे? करंट अकाउंट। वेरी गुड। एंड रवि 10 लाख कैपिटल दी हुई है 7 लाख। और डीड क्या कहती है? इंटरेस्ट देना है 12% पर एनम। रवि को सैलरी देनी है पर मंथ। मोहन की सैलरी है पर ईयर। बहुत ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स, ये पर ईयर है और ये पर मंथ है, दोनों का ध्यान रखना। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 12 होगा लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज दिस विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव। आई होप क्वेश्चन दिमाग में स्टार्ट हो गया होगा, मुझे पूरा यकीन है। आप लोगों ने तो पेन भी उठा लिए होंगे। बस सर खत्म हो गया, आपसे पहले खत्म कर देंगे। बिल्कुल, आइए वर्किंग नोट पे चलते हैं। वर्किंग नोट में पार्टनर के नाम है रवि मोहन। एक कॉलम बनाएंगे हम टोटल का। मुझे पता आप मुझसे आगे आगे चल रहे हो, देखते हैं। तो शुड बी क्रेडिटेड, पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए? शुड बी क्रेडिटेड, पार्टनर को मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर annum। मिलेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, आप प्लस के साइन लगा सकते हो और आप क्रेडिट कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। 12% ऑफ 10 लाख इज 120 and 84,000। दिस इज 2 लाख 2,000 4,000 I'm sorry।
सैलरी मिलनी चाहिए 6,000, 12 मंथ्स की हो गई है, 72,000 रवि की सैलरी है, और मिलनी चाहिए, कैपिटल बढ़ गई, और 60,000 ये भी मिलनी चाहिए, कैपिटल बढ़ गई, टोटल इज 1,32,000। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो प्रॉफिट में भी मिस्टेक है, अगर स्टूडेंट्स प्रॉफिट में मिस्टेक नहीं होती तो प्रॉफिट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, बट आज बड़ी बेसिक क्लास है तो इन क्लास इसको डिस्कस नहीं कर रहे, डायरेक्ट बात करते हैं। जो प्रॉफिट है वो आना चाहिए 7:5 में। अभी प्रीवियस एग्जाम्पल की हेल्प पे मैंने आपको बताया क्या करो, 5,04,000 में से डायरेक्टली आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो एंड सैलरी माइनस कर दो, रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द रेशियो ऑफ 7:5। जब रिमेनिंग बांटेंगे कैपिटल बढ़ जाएगी 98,000 और 70,000 से, टोटल इज 1,68,000। टोटल रवि को मिलना चाहिए, शुड बी कितना मिलना चाहिए, 2,90,000, या आप इसे बोल सकते हो क्रेडिट। क्रेडिट होना चाहिए रवि के अकाउंट में 2,90,000, और मोहन के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए 2,14,000, और टोटल क्रेडिट होना चाहिए 5,04,000। बट गलती क्या हो गई, ऑलरेडी क्रेडिटेड, ऑलरेडी क्रेडिटेड, पहले से आपने क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया, पूरे प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। यानी प्रॉफिट की बात करूं 5,04,000 को इक्वली बांट दिया दोनों पार्टनर में। उनसे ले लो, कैपिटल को डेबिट कर दो, या यू कैन से माइनस कर दो, 2,52,000 माइनस 2,52,000 माइनस के 5,04,000। स्टूडेंट नोटिस करो, नील हो गया, नील हो गया, हमेशा नील होगा, नहीं हुआ तो समझ लेना दया कुछ तो गड़बड़ है। यस, तो फिगर आ गई है हमारी आपके सामने, ये आ गई है प्लस के या क्रेडिट के 38,000, प्लस या क्रेडिट में दोनों इस्तेमाल कर रहा हूं जैसे आपको कन्वीनियंट लगे स्टूडेंट्स, और ये माइनस के 38,000 आप देख रहे हैं, माइनस इक्वल टू प्लस। आइए फटाफट से, देरी किस बात की, एंट्री पास कर देते हैं। माइनस वाला डेबिट लिखा ही हुआ है, डेबिट मोहन कैपिटल, नो नो कैपिटल, क्योंकि फिक्स्ड है। मोहन करंट अकाउंट, रिमेंबर स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है, मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू रवि करंट अकाउंट, टू रवीज करंट अकाउंट। ये छोटी छोटी चीजें आपको एवर नोटिस करने वाली होती है, ताकि ये छोटे छोटे एरर हो जाते हैं। प्लीज, 38,000 बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बेटे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इसकी थोड़ी अपग्रेडेड वीडियो, और अपग्रेडेड वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो आपके लिए डालूंगा वो सबसे पहले आप उसे देख पाए, उसका पूरी तरह से बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू वेरी मच।